ओम नमः शिवाय। श्रावण महात्म्य की इस दिव्य श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे श्रावण महात्म्य का 15वां अध्याय, जिसमें भगवान श्री शिव श्रावण मास की अमावस्या तिथि की कथा सनत कुमार को सुना रहे हैं। तो आइए सभी देवों का स्मरण करते हुए ये कथा प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री महादेव ने कहा, श्रावण मास की अमावस्या के दिन जो करना होता है वह सब मैं अब तुम्हें बतलाऊंगा। मैंने रमणीय शुभ वृषभ पर आरूढ़ होकर बहुत बार महाबली, पराक्रमी, संसार विध्वंसक, देवतोच्छेदनकारी दुष्ट दैत्यों के साथ युद्ध किया, लेकिन महाबली और पराक्रमी वृषभ ने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। अंधकासुर युद्ध में दैत्य ने वृषभ के शरीर पर तीव्र आघात किया, जिससे उसकी देह छिन्न भिन्न होने लगी और रुधिर बहने लगा और केवल प्राण मात्र ही बचे। इस अवस्था में भी जब मैं दैत्य को मारने चला तो उसने मुझे नहीं त्यागा। मैंने उस नंदीश्वर के पराक्रम को देखा और अंधक दैत्य को मार डाला। मैं अब अत्यधिक प्रसन्न था। मैंने नंदी से कहा, हे सुव्रत, तेरे काम से मैं संतुष्ट हूँ। तू मुझसे वर मांग, तेरे वर्ण अच्छे हों, निरोगी, बली हो, तुम्हारा पहले से अधिक रूप वीर्य बढ़े। तुम इस समय जो जो वर मांगोगे मैं अवश्यमेव तुम्हें दूंगा। नंदी ने कहा, हे देवादिदेव, हे महेश्वर, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आप मुझ पर प्रसन्न हैं, इससे बढ़कर और क्या वैभव होगा। भगवान, फिर भी मैं संसार के उपकार हेतु याचना करता हूँ। आज श्रावण मास की अमावस्या है। आज के दिन मेरा कामधेनु सुदृश्य जन्म हो। इस अमावस्या को और भी वर दें, जिसके इच्छित वरप्रद हों। भक्ति द्वारा प्रत्यक्ष गौ तथा बैल का जो पूजन करे, गेरू आदि धातुओं से उनकी देह को विभूषित करे, सींगों पर चांदी सोने के पत्र चढ़ाकर विभूषित करे, दोनों सींगों में रेशम के गुच्छ बांधे, चित्र विचित्र नाना रंगों के सुंदर कपड़े से पीठ को ढककर कंठ में सुमधुर शब्द करने वाले घंटे को बांधे, दिन के 8वें हिस्से में गांव के बाहर ले जावे तथा शाम को फिर गांव के अंदर ले आवे। जो मनुष्य गौ बैलों को खाली, बिनौले आदि नैवेद्यों तथा नाना प्रकार के अन्नों को समर्पित करेंगे, उनके यहाँ गौधन की वृद्धि होगी। वह घर जिसमें गौ नहीं होती शमशान के तुल्य होता है। वह इसलिए कि पंचामृत और पंचगव्य गौरस के बिना नहीं बनता और गौमय के बिना घर का सामर्जन नहीं होता, क्योंकि चींटी आदि जंतुओं का वहाँ उपद्रव रहता है, जहाँ पर कि गौमूत्र का प्रोक्षण नहीं होता। हे देवादिदेव, हे महेश्वर, गौरस के बिना भोजन का क्या रस है। हे सुरोत्तम, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो इतने वर मुझे दे डालिए। इस तरह नंदी की वाणी सुनकर मैं अत्यधिक प्रसन्न हो गया। मैंने उससे कहा, हे सुव्रत, तुमने जो कुछ भी मुझसे मांगा है मैं उन्हें वह सब कुछ तुम्हें देता हूँ। हे नंदिन, और भी सुनो। जो वृषभ आज के दिन किसी काम में ना लगाया गया हो, केवल भूसा खाता हो, पानी पीता हो, उसे पोल कहते हैं और उसी नाम से आज का दिन भी पोल कहा जाएगा। आज के दिन मनुष्य को अपने सगे संबंधियों के साथ मिलकर बड़ा भारी उत्सव मनाना चाहिए। जितने वर तुमने मांगे हैं मैंने तुमको दे दिए हैं। आज का उत्तम दिन जगत में पोला के नाम से विख्यात होगा। मनुष्य को आज के दिन सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बैलों का उत्सव मनाना चाहिए। अब मैं तुम्हें कुशोत्पाटनी विधि कहूँगा। श्रावण अमावस्या के दिन स्नानादि करके पवित्र होकर कुशोत्पाटन करें। वह कुश बार बार प्रयोग करने से भी शुद्ध रहता है। कुश, काश, भव, दूर्वा, खस, कुंदक, गेहूँ, चावल, मूंज और घास, यह 10 कुशा के भेद हैं। ब्रह्मा द्वारा नैसर्गिक उत्पन्न दर्भ मेरे सब पापों को नष्ट करें। स्वास्तिकारक हों, यो मंत्र कहकर पूर्व उत्तर के बीच ईशान कोण में मुख करके हुम फट, इस मंत्र द्वारा एक ही बार कुश उखाड़ना चाहिए। जिन कुशों के अग्रभाग हों, सूखे ना हों, ऐसे हरे रंग के कुश देव कार्य और जपादि कर्म में, जड़ रहित कुशा पितृ कार्य में रखनी चाहिए। देव कार्य के लिए तथा पितृ कार्य के लिए 7 पत्र के कुश उत्तम कहे गए हैं। मध्य में पत्र ना हो, ऐसे अग्रभाग सहित आदेश प्रमाण कुश पवित्रा में ग्रहण करने योग्य हैं। ब्राह्मण के लिए 4 कुश का पवित्रा, क्षत्रिय आदि के लिए क्रम से 1-1 कुश कम कर देना चाहिए, या सभी के लिए 2 का शोभन युक्त पवित्रा देना चाहिए। मैंने तुमको यह धारण योग्य पवित्रा बतलाया है। उत्पन्नार्थ के लिए, वर्णों के लिए 2-2 पवित्रा होते हैं।
50 का ब्रह्मा तथा 25 का विस्टर होता है। पवित्रा को आचमन करते समय हाथ से ना निकालें। विकिट, अग्नि कारण तथा पाद्य समाप्ति पर पवित्रा त्याग देना चाहिए। दर्भतुल्य पुण्यदाता अन्य कोई पवित्रा पापनाशक नहीं है। जितने देव और पितृ कार्य हैं वह सब दर्भाधीन है। अमावस्या के दिन ऐसे दर्भों को स्वीकार करना चाहिए। वह दर्भ कभी भी वासी नहीं होते। इससे अधिक मैं श्रावण मास की अमावस्या का महात्म्य और क्या कह सकता हूँ। इसी के साथ श्रावण महात्म्य की इस दिव्य श्रृंखला का 15वां अध्याय आज पूरा होता है। कल फिर होगी मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हर हर महादेव।